सभी छोटे भाई बहन, एक छोटा सा सेशन हमारा होगा जिसमें हम करेंगे आज सिंपल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 के कौन से दूसरे नंबर क्वेश्चन के जितने ऑप्शन है वही करेंगे हम कंप्लीट। एक छोटा सा सेशन होगा, एक एक क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व। हाँ, तो अभी तक समीकरण को क्या कर रहे हैं, अच्छी तरीके से आपको सिखाते हुए आ रहे हैं। जितने भी मैंने पीछे भी सिखाया हुआ है, समीकरण को बनाते हैं कैसे, सॉल्व कैसे करते हैं, एक एक चीजें मैंने छोटी से लेके बड़ी चीजों तक सिखाते हुए आया हुआ है। अब क्या है, समीकरण के थोड़ा सा लेवल जो है ना बड़ा हो गया, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है देखने में कठिन लगेगा आपको। हाँ? तो वो चीज हम सीखते हैं, जब सीखेंगे, जब हमें आने लगेगा तो कठिन नहीं लगेगा ना। तो इस वजह से क्या करेंगे, हम सीखेंगे। तो छोटा सा सेशन है, कौन सा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इसके पहले जो पहला नंबर क्वेश्चन था वो मैंने डाल दिया है, वो आपको वीडियो में मिल जाएगा, वहां पे पड़ा हुआ है एक्सरसाइज 4.3 के पहले नंबर क्वेश्चन के सभी ऑप्शन के आंसर। हाँ, तो आज क्या है, दूसरा नंबर। तो इसमें सभी ऑप्शन कर देते हैं कंप्लीट। तो जैसे सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या है, 2। अब देखो ये सूर्य से अलग अलग है ना, अलग प्रकार के। अभी तक आपने ऐसा समीकरण नहीं देखा होगा, लेकिन अब आएंगे हमको ऐसे समीकरण मिलेंगे। देखो 2, फिर इसके बाद ये एक छोटा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट के अंदर x प्लस का 4 इक्वल टू 12 है। ये हमारा है पहला नंबर ऑप्शन। चलिए सॉल्व करें। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए भैया, चलिए 2 हमारा 2 छोटा कोष्ठक में x प्लस 4 इक्वल टू 12 यानी कि 12 है। अब इसको क्या करना है, इस समीकरण को हल करना है। कहने का मतलब इस समीकरण में जहां भी हमको चर दिख रहा है, चर कहां दिख रहा है, ये देखो x हमारा चर है, इसी का हमको मान निकालना है। x का हमको मान निकालना है। कैसे निकालेंगे हम इस x का मान, कैसे निकालेंगे, अब चलते हैं हम देखते हैं क्या करना है। ये जो चीज है देखो, ये 2 है, कोष्ठक में x प्लस का 4 है, इसका मतलब समझ रहे हो। ये जो 2 है, 2 का गुणा, अभी आपसे मैं पूछता हूं, आप बताओ मुझे, ये 2 का गुणा क्या x में ही हो रहा है या फिर 4 में भी हो रहा है, बताओ। x का गुणा, ये 2 का गुणा x में हो रहा है सिर्फ, या फिर 4 में हो रहा है, बताओ। मैं आपको बताता हूं, जो यहां पे बाहर, जैसे ये कोष्ठक होता है ना, कोष्ठक के बाहर कोई संख्या दी होती है क्या, कोष्ठक के बाहर कोई संख्या दी होती है, जैसे 2 4 6 कोई भी संख्या हो, और कुछ भी चिन्ह नहीं लगा है, साथ में लगा हुआ है, तो जो अंदर की संख्याएं होती हैं, चाहे वो कितनी भी, जैसे यहाँ पे 2 पद हैं, x और 4 2 पद हैं, इसके अलावा 3 पद हो, 4 पद हो, जितने पद रहते हैं, कहने मतलब जितनी संख्याएं रहती हैं, सब में गुणा होता है बाहर वाली संख्या का। जैसे ये 2 है ना, 2 का अंदर जब गुणा करेंगे x में भी गुणा होगा और 4 में गुणा होगा। ऐसा नहीं करेंगे हम, 2 का केवल x में गुणा करा दे, 4 में ना कराएं, ऐसा करेंगे तो हमारा गलत हो जाता है। क्या कहा मैंने, इस 2 का जब भी गुणा होगा, अंदर में जितने पद रहेंगे कोष्ठक के, उतने पदों में गुणा होगा। जैसे 2 पद है, 2 के दोनों पदों में गुणा होगा। तो ये तो एक तरीका है। कुल मिला के ये चीज एक अलग प्रकार की है। हाँ, तो अभी देखो, जैसे हमको इस x प्लस, यानी कि x का मान निकालना है, x प्लस 4 है, और ये क्या है, इंटू 2 है। क्या इस 2 को गुणा करा के फिर सॉल्व करें, या फिर डायरेक्टली 2 ये इधर गुणे में है, इधर ले जाके भाग कर दे, तो बताओ। दोनों तरीके से आप करेंगे, दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा। करें पहले, चलिए पहले अपना तरीका जो कहते हैं, क्या आंसर तरीका है, पहले इस देखो, जो संख्या, जैसे हम x प्लस 4 एक अलग है, संख्या बन चुकी है, और ये क्या है, 2 है, इस 2 का जो है हम दूसरी तरफ ले जाके भाग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं ना, क्योंकि देखो गुणे में है x प्लस 4 के ना ये, तो जी हाँ बिल्कुल, जब इधर गुणे में होता है उस तरफ जाता है, क्या हो जाता है, भाग हो जाता है ना, बिल्कुल। तो इधर देखो x प्लस का 4 ही तो बचेगा, बताओ, चाहे कोष्ठक करो या फिर कोष्ठक हटा देना। कोष्ठक हट कब जाएगा, जैसे ये 2 यहां से हट गया, कोष्ठक जो है हमारा हट जाएगा। क्या हो जाएगा, कोष्ठक हमारा हट जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 4, और इधर 12 है, इस 2 को जब मैंने गुणा में था, इधर लाया था, कितना हो गया, भाग में हो गया ना। अब बताओ, x प्लस का 4 इक्वल टू 12 में 2 से भाग देंगे, 2 6 12, 6 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। अब बताओ, अब चलो देखते हैं, x का मान हमें निकालना है, x का मान हमें क्या करना है, निकालना है। ये बताओ, x का मान जब में निकालना है, क्या करेंगे, तो x का मान जब में निकालना है, तो ये 4 किधर जाएगा, बताओ। 4 ये क्या है, हमारा प्लस में है, तो उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, बताओ। क्या होता है, जब इधर जाता है, इधर प्लस में रहता है, उस तरफ जाता है, क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है कि नहीं, बताओ। 6 माइनस का 4,
चिन्ह बदल जाते हैं ना जब दूसरी तरफ लेके जाते हैं, बिल्कुल। तो x बराबर 6 में से 4 गए 2, आ गया ना हमारा आंसर पहले नंबर ऑप्शन का ए नंबर। और दूसरा तरीका मैंने कौन सा बताया, यानी कि जो अपना एक तरीका और है इसको सॉल्व करने की, क्या वो देखो। अभी मैंने क्या बताया, जैसे ये हमारा 2 कोष्ठक में x प्लस का 4 बराबर 12 है ना, मैंने क्या कहा अभी आपको, जो ये 2 है ना, 2 का जो अंदर है सब में गुणा होता है, होता है, बिल्कुल होता है। 2 का गुणा कराएं, देखो 2 का x में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा बताओ, 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। बीच में प्लस का चिन्ह है प्लस लगाओ, माइनस चिन्ह है माइनस लगाओ, बीच में प्लस का चिन्ह है प्लस लगा दो। अब इस जो 2 है ना, 2 का 4 में गुणा करा दो, 2 का 4 में गुणा कराओगे 4 दूनी 8 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 12 बराबर 12 है ही ना। अब देखो यही समीकरण ये बन गया हमारा ना। आगे चलते हैं, अब देखो 2x प्लस का नहीं रहेगा, क्योंकि हम इस 8 को देखो बिना चर वाली संख्या को हम एक तरफ करेंगे ना, हमारा रूल तो यही है, बराबर का 12 माइनस का कितना 8, क्योंकि प्लस का है उस तरफ जाएगा कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अगला स्टेप 2x बराबर 12 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे छोटे भाई बहन, वो आ जाएगा 4, आ जाएगा कि नहीं। अब बताओ, अब इस x का मान जो है कैसे सॉल्व होगा, ये 2 जो है इधर गुणे में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, 4/2 बराबर 2, x बराबर 2 आया। बताओ कौन सा तरीका आपको बेस्ट लगा, इस तरीके से बेस्ट लगा या फिर इस तरीके से बेस्ट लगा, कौन सा तरीका आपको बेहतर लगा बताओ। या फिर इस 2 का पहले अंदर गुणा करा के तब सॉल्व करें, या फिर जो 2 बाहर है हमारा, 2 बाहर है, देखो 2 हमारा बाहर है, इसका डायरेक्टली हम भाग दे देते हैं दूसरी तरफ ले जाके, इस तरीके से भी आंसर लगा सकते हैं। 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, या तो पहले अंदर गुणा करा लेना, देखो यहां पे मैंने देखो क्या किया है, 2 का केवल x में ही नहीं गुणा कराया है, अंदर भी गुणा कराया, यानी कि वही मैं कह रहा हूं कोष्ठक के अंदर जितने पद होंगे सब में गुणा होगा, इस बात को याद रखिएगा छोटे भाई बहना। 2 का जो है x में गुणा होगा और 4 में गुणा होगा, यहाँ पे देखो कराया हुआ है हा? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन हुआ कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट बी नंबर ऑप्शन देखते हैं। बी नंबर ऑप्शन देखो क्या है, 3 कोष्ठक में n माइनस का 5 बराबर 21 है, कौन से तरीके से आप सॉल्व करोगे। 2 तरीके मैंने अभी जस्ट बताया ना, पहला वाला दूसरा वाला, जो तरीका आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं जो पहला तरीका है उसी से सॉल्व करता हूं, आप जिस तरीके से सॉल्व करने की इच्छा हो उस तरीके से करिएगा। हमारा कुल मिला के समीकरण को हल करना है, जो कि हमारा n है, n बोले तो चर है, इसी का हमको मान निकालना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो 3 हमारा गुणे में है, इन दोनों पदों से गुणा हो रहा है, इस 3 को हम जो है उस तरफ ले जाके क्या करते हैं भाग देते हैं, क्योंकि हमारा गुणे में है। तो n माइनस का 5 अब कोष्ठक हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, क्योंकि हमारा इस 3 को मैं उस तरफ लेके जा रहा हूं, इस वजह से हमारा ये कोष्ठक जो है हट जाएगा। और जब भी ये क्या था, इस कोष्ठक का मतलब समझते हो, जो बाहर कोष्ठक की संख्या है, फिर से मैं बता रहा हूं, जो बाहर संख्या है कोष्ठक के अंदर सब में गुणा होगा। जैसे यहां कोष्ठक के अंदर 3 संख्या होती, तीनों में गुणा होता, तो वैसे लगा इसी वजह से कोष्ठक लगता है, ताकि मेरे छोटे भाई बहन कि आप इसमें सब में गुणा कराए। चले, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूं, गुणा ना करा के मैं 3 को सीधा सीधा उस तरफ लेके जा रहा हूं। 21 इधर गुणे में इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा ना। n माइनस का 5, 3 से 21 में 7, सॉरी 3 में 21 में 3 से भाग दोगे तो 7 ही आएगा ना, 3 7 21, 7 बार जा रहा है, बिल्कुल। अब जरा सा बताओ n, अब देखो इससे हमको चर का मान चाहिए, तो हमको कुल मिला के इस 5 को भी हटाना पड़ेगा, तभी हमारा आएगा। इस 5 को जब उस तरफ लेके जाएंगे कितना हो जाएगा, 7 प्लस का 5 बराबर n का मान कितना आ गया हमारा, 12 आ गया कि नहीं आ गया बताओ, आ गया ना, जी हाँ बिल्कुल, n का मान जो है कितना आ गया हमारा, 12 निकल के आ गया। नेक्स्ट कौन सा, सी नंबर ऑप्शन इसी वक्त हम करते हैं। दूसरे तरीके से आप करना चाहते हैं करना, आप खुद प्रैक्टिस करना, क्या करना, 3 का जो है अंदर गुणा कराना फिर सॉल्व करना है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, आपको जो पहला तरीका था सिंपल सा था, सिंपल ये भी है सिंपल वो भी है, जिस तरीके से आपकी इच्छा हो। तो सी नंबर ऑप्शन जो है वो कितना है, 3 है, और कोष्ठक में n माइनस का 5 है, फिर उसके बाद क्या है, बराबर का माइनस का 21 है, बराबर का कितना है, माइनस का 21 है, ये चीज है ना,
बिल्कुल जी हाँ। चलिए सॉल्व करें। फिर से वही बात आती है, कौन सी बात आती है? देखो सारी चीजें वही है, सिर्फ क्या है यहाँ पे देखो, बी नंबर ऑप्शन में प्लस का 21 था, यहाँ पे जो है माइनस का 21 हो गया। बाकी सारी चीजें हमारी सेम ही है कि नहीं है? बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं हमें, हमें नो टेंशन। 21 माइनस 21 हो प्लस का 21 हो, कोई दिक्कत नहीं। हमारा रूल क्या है वही फॉलो करेंगे। या तो इस 3 का अंदर गुणा करा लो, या तो सीधा सीधा उधर लेके जाके भाग दे दो। तो मैं सीधा सीधा क्या करता हूं, n माइनस का 5 उधर लेके जाके भाग देता हूं, 21 माइनस का 3 किया मैंने। जी हाँ बिल्कुल किया। तो n माइनस का 5 रहने दो, उधर कितना हो जाएगा 3 सते 21, वो भी माइनस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि देखो 7 बार में कट गया और माइनस है तो माइनस लगेगा। वो माइनस हमारा कहाँ जाएगा? माइनस हमारा कहीं नहीं जाएगा ना। जी हाँ बिल्कुल। तो n बराबर माइनस का 7 है ही, और ये जो भाई साहब है माइनस के 5 उधर जाके क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे, ये हो जाएंगे 5, प्लस के 5 हो जाएंगे ना। अब जरा सा बताओ, अब एक संख्या के सामने माइनस चिन्ह, दूसरी वाली संख्या के सामने प्लस का चिन्ह है, तो ये भाई साहब क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, घटेंगे। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दो संख्या है अगर, यानी कि एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, तो वो आपस में घटते हैं। बट रूल क्या होता है कि अगर माइनस वाली संख्या बड़ी है तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, चिन्ह जो है माइनस का लग जाएगा हमारा। तो n माइनस का बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 7 है, 7 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, वो भी माइनस का। ये आ जाएगा हमारा आंसर कितना, सी नंबर ऑप्शन का -2 आंसर आ जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। कौन सा, डी नंबर ऑप्शन। जरा सा देखो, माइनस का 4 कोई दिक्कत नहीं, फिर क्या है 2 प्लस का x बराबर का कितना है 8 है। मामला थोड़ा सा क्या किया है, संगीन कर दिया है। कैसा मामला संगीन कर दिया है, ये जो है इस वाली संख्या के सामने क्या किया है, माइनस लगा दिया है। हाँ बस इतना ही गड़बड़ किया है और बाकी कुछ नहीं गड़बड़ किया है। तो सॉल्व करें, बिल्कुल सॉल्व करेंगे और समझेंगे भी हम अच्छी तरह से। क्या है इस माइनस का, क्या हो रहा है कोष्ठक के अंदर, जैसे 2 प्लस एक्स है, क्या हो रहा है 2 प्लस एक्स में गुणा हो रहा है -4 का। क्या करोगे, कौन सा स्टेप अपनाओगे, डायरेक्टली या -4 का उस तरफ लेके जाके भाग दे दोगे। और बात ये फंसती है, जैसे किसी संख्या के सामने माइनस का 4 है, उस तरफ लेके जाएंगे क्या, जैसे गुणे में उस तरफ लेके जाएंगे क्या, वो हमारा भाग में हो जाएगा, वो भी प्लस का रहेगा, प्लस करेगा या माइनस करेगा। बात कंफ्यूजन वाली है ना, बिल्कुल है। तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। किसी संख्या को जब भी हम बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी संख्या को जब हम बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे, अगर वो संख्या हमारी गुणे में है, क्या है, अगर वो संख्या हमारी गुणे में है, तो वो उसके साथ चिन्ह नहीं जाता है। कहने का मतलब चिन्ह जहां रहता है वहीं के वहीं रह जाता है। जैसे ये माइनस का 4 है, अगर हम इस माइनस को 4 को उस तरफ लेके जाएंगे तो 8 डिवाइड बाई माइनस प्लस का 4 नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, यानी कि ये माइनस जो है जहां पे है वहीं पे रहेगा। सिर्फ क्या होगा, हमारी संख्या उठ के जाएगी उस तरफ। क्या होगा, संख्या जैसे ये 4 है, 4 उठ के जाएगा, ये माइनस जो है यहां माइनस रहेगा। चले चलते हैं, देखते हैं। देखो ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, पहले एक बार उस तरफ लेके जाके सॉल्व कर रहा हूं, फिर दूसरा तरीके से सॉल्व भी करेंगे इस क्वेश्चन को। माइनस का 4 मैंने क्या कहा, मैं संख्या हमारी सिर्फ उस तरफ जाएगी, ये चिन्ह नहीं जाएगा। चलते हैं, -2 प्लस का x रहने दो बराबर 8 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। सिर्फ क्या उठ के गई, संख्या उठ के हमारी गई, क्या गई, संख्या केवल गई। हाँ चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या मेरे छोटे भाई बहन, अब इस माइनस का जो है ना, ये हमारे पास माइनस है ना, माइनस का भी अंदर गुणा होता है। ऐसा नहीं करेंगे कि माइनस जो है सिर्फ ऐसे नहीं करेंगे, -2 प्लस का x और कोष्टक हटा देंगे, ये हो जाएगा हमारा गलत। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा गलत। क्यों, क्योंकि माइनस के जो कोष्टक के बाहर जो चीज है वो अंदर सबके साथ होगा। देखो ये 2 है और x है ना, दोनों के साथ होगा। क्या होगा, जैसे ये माइनस है, माइनस का दोनों के साथ अंदर गुणा होगा, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -का x। माइनस का जब प्लस में गुणा कराएंगे तो वो माइनस हो जाएगा।
बराबर 4 का 8 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा ना। जी हाँ बिल्कुल। अब बताओ छोटे भाई बहन, अब बताओ जरा सा हमको x का मान चाहिए ना। जी हाँ बिल्कुल चाहिए। तो इस 2 को उधर लेके जाना पड़ेगा, तो रहने दो माइनस एक्स, इस 2 भाई साहब को उधर उठा के लेके जाओ, ये हो जाएगा 2, और ये माइनस का है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4। अब बताओ माइनस का x बराबर, सॉरी 4 नहीं होगा, ये होगा हमारा 2 है ना, तो कहां से 4 हो जाएगा, तो प्लस का 2 हो जाएगा, और 2 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। अब बताओ माइनस एक्स का मान 4 आया है, हमें चाहिए चर का मान जो कि हमारा x है, x का मान हमें चाहिए, हमें माइनस एक्स का मान नहीं चाहिए। जब हमें x का मान चाहिए, जैसे x के सामने हमारा माइनस का चिन्ह है, तो वो पलट जाता है सीधा सीधा। आप इस बात को भी नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, जैसे माइनस का x है और बराबर के धनात्मक संख्या है, तो क्या होगा, ये माइनस उठ के उस तरफ चला जाता है, ये हो जाएगा माइनस का 4, माइनस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। हाँ, तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होंगे, जैसे हमको क्योंकि x का मान चाहिए ना केवल, तो क्या होगा, माइनस का 4 होगा। सॉल्व हुआ, आंसर आ गया, बताओ आ गया ना। चलते हैं, और दूसरा तरीका क्या है छोटे भाई बहन, अब क्या करते हैं, दूसरा वाला तरीका जो था अपना, इसको सॉल्व कर लेते हैं उस तरीके से ना। जैसे ये माइनस का 4 है ना, तो अंदर क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं। तो ये हमें जरा सा बताओ, जैसे 4 का मैं गुणा करा दूं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और फिर 4 का गुणा करा दूं x में, 4x हो जाएगा। क्या ये हमारा सही है, लिखा है मैंने, बताओ। 4 का मैंने गुणा करा दिया, 4 दूनी 8 प्लस का 4x, ये सही लिखा है, नहीं, हमारा ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि 4 के सामने माइनस का चिन्ह है, साथ में जो है माइनस का भी गुणा होगा। क्या होगा, साथ में माइनस का गुणा होगा। देखो माइनस का जब 4 में माइनस 4, अभी देखो बताओ, माइनस 4 गुणे माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा, बताओ, माइनस का 8 ही तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, वही चीज है, माइनस 4 गुणे 2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का माइनस 4 गुणे x करोगे तो कितना हो जाएगा, ये चिन्ह ऑटोमेटिक खटाक दे बदल जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस का x बराबर का 8, कितना हो जाएगा, सॉरी 8 नहीं 4x होगा, ये हमारा सॉरी ये 4 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 4 का मेरे छोटे भाई बहन इसमें गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है, 4 का इसमें गुणा हो रहा है। चलें अगला स्टेप, बिल्कुल जी हाँ, अगला स्टेप चलो, इस माइनस 8 को उस तरफ लेके जाएंगे ना, क्योंकि हमको 4x, पहले इस 4x को, पहले इस चर वाली संख्या को एक तरफ कर लेते हैं, बिना चर वाली को एक तरफ कर लेते हैं। माइनस 4x को ऐसे रहने दो, ये जो 8 है इधर माइनस का, उस तरफ जाके कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब बताओ जरा सा, माइनस का 4x बराबर 8 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा कि नहीं। फिर से वही बात आती है, माइनस का 4x है बराबर का 16 है, तो क्या ये माइनस का 4 जाके उस तरफ होगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। वो क्या होगा, सिर्फ हमारी संख्या उठ के जाएगी, चिन्ह नहीं जाएगा, माइनस का x इधर ही रह जाएगा, 16/4, 4 से काट देंगे, 4 चौक 16। फिर से वही बात आ गई, माइनस x का मान कितना आ गया, 4 आ गया, लेकिन हमें x का मान चाहिए। जब x का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये माइनस जो चिन्ह है उस तरफ हटा के चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा आंसर। तो मैंने इस ऑप्शन को भी दोनों तरीके से बता दिया, जिस तरीके से आप करना चाहें, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन, हमारा छोटा सा सेशन हो जाएगा कंप्लीट। ई नंबर ऑप्शन छोटे भाई बहन देखो वो कितना है, 4 का है, 2 माइनस का x गुणे में है, बराबर का कितना है, 8 है ना। ये तो एकदम से सिंपल सा है, जैसे करते आ रहे हैं ना, इसमें तो हमें कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है, हम सीधा सीधा इसको सॉल्व करते हैं, इस 4 को उधर लेके जाते हैं, 2 माइनस को x रहने दो, 8 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा, 4 से काटेंगे इसको 2 बार में। तो अब जरा सा बताओ, 2 माइनस का x बराबर 2 आ गया ना। अब ये माइनस का x रहेगा, क्योंकि इसको उधर लेके जाना पड़ेगा हमको, तो ये कितना हो जाएगा बताओ जरा सा, ये 2 प्लस का है तो 2 रहने दो, इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा ना, इस तरफ वाला प्लस है तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस x का मान 2 में से 2 जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अब भाई छोटे भाई बहन बात फंस गई हमारा, कौन सी बात फंस गई, x का मान चाहिए और बराबर 0 आ रहा है, वो भी माइनस x है, क्या हो जाएगा, ये चिन्ह उस तरफ जाएगा,
तो चिन्ह जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो वो कितना आएगा, 0 ही। -0 कोई मतलब ही नहीं है, 0 0 ना। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। तो इसी के साथ हमारा क्या हुआ, 5 के दूसरे नंबर क्वेश्चन का 5 ऑप्शन, छोटा सा सेशन था हमारा, हुआ कंप्लीट। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, थोड़ा सा वक्त आपका जरूर लगा, लेकिन हमारा टारगेट होता है क्या, आपको समझाना होता है। वक्त की थोड़ा ना वक्त ज्यादा लग जाएगा चलेगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो सेशन हुआ कंप्लीट। अगर पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी करिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।